बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो अहम तरीन एक डेवलपमेंट हुई है वो फैसल वाडा का जो है वो बाकायदा तौर पर क्लैश हुआ है मेजर आदर राजा के साथ। और ये जो क्लैश हुआ है वो ट्विटर पर लफ्ज़ी गोलाबारी की गई है। दोनों शख्सियात ने इंतहाई गैर अखलाकी किस्म के जो है अल्फाज का चुनाव करते हुए दोनों के जो है फैमिलीज़ तक भी बात जो है वो की है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। परवेज़ इलाही का गिरफ़्तारी का मामला था, उनको दोबारा से जो कैद किया गया, इस हवाले से कुछ ख़बरें हैं। और साथ साथ जो लतीफ़ खुसा साहब हैं, सीनियर कानूनदान और तहरीक इंसाफ में के इमरान खान साहब के वकील हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक़ है। तो इन्होंने नवाज शरीफ साहब की वापसी के मामले में जो है वो बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को बाकायदा तौर पर अदालत ने हुक्म दिया था कि उनको जो है रिहा कर दिया जाए, लेकिन उनको रिहाई ना दी गई और ये वजह बनाई गई कि उनके मचलके जो हैं जमा करवाए गए, उन पर एतराज़ात उठाया गया। लेकिन बाद में फिर से कोर्ट ने उन मचलकों को एक्सेप्ट करते हुए रिहाई का हुक्म दिया और गैर मालूम मुकदमात में जो है वो दोबारा से गिरफ़्तारी से रोका गया। अब हुकूमत के पास कोई ऐसा मुकदमा बाकी नहीं था जिसमें वो परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर सकते थे। इसमें अब हुकूमत की तरफ से नई चाल चली गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब दोबारा से बाहर आएँ और वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दें, क्योंकि वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर वो टूट जाते हैं तो उनके बाद जो है वो काफ़ी मजबूत लोगों को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए अब हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर उनको दोबारा से रिहाई के फ़ौरन बाद जो है वो कैद कर दिया गया है। और ये उनकी जो कैद है वो 1 माह तक कहा यह जा रहा है कि वो 3 MPO के तहत जो है वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे। तो ये डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर और इस केयर टेकर सेटअप के अंदर ये मामलात पेश आए हैं। इसका सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद है वो परवेज़ इलाही साहब को तोड़ना है ताकि उनको कैद में रख कर टॉर्चर किया जा सके और उनको इस बात से कन्विंस किया जा सके कि वो तहरीक इंसाफ को जो है वो छोड़ दें। लेकिन वो फ़िलहाल जो है अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस नज़रबंदी का जो है वो उन पर क्या असर होता है, क्योंकि जो उन पर मुश्किल वक़्त था वो उन्होंने बाकायदा तौर पर काट लिया है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक नया इंकशाफ सामने आया है, क्योंकि इस वक्त उनकी जो वापसी का मामला है वो सवालिया निशान बना हुआ है। पहले ये कहा जा रहा था दुबई से वो लंदन वापस जाएंगे और लंदन से फिर पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन वो दुबई से सऊदीया गए। फिर ये कहा गया कि सऊदीया से लंदन जाएंगे, लेकिन फिर मामला जो है वो फजलुर रहमान साहब की वजह से जो है वो चेंज हुआ, फिर दुबई आना पड़ा और अब जो है वो बजाय लंदन जाने के चाइना के दौरे पर जाने का जो है वो ख़बरें आ रही हैं। तो इसमें लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से एक अहम इंकशाफ किया गया है। उन्होंने एक शो में इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो है नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, तो उन्होंने कहा जी उनको बिल्कुल गिरफ़्तार किया जाएगा। फिर सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा कि अगर वो आते हैं और गिरफ़्तारी का मामला होता है तो क्या ये निगरान सेटअप जो है वो उनको गिरफ़्तार करेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस पर कोर्ट के आर्डर्स आ चुके हैं। गो के वो अडयाला जेल में ना जाएं, उनको उनके अपनी रहाइश गाह पर ही नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन उनकी जो गिरफ़्तारी है वो हर हाल में होगी। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त वतन वापस आने का कोई प्लान है। और उन्होंने साथ साथ जो है वो शहबाज शरीफ पर भी सवालिया निशान लगा दिया और ये पहले भी उन पर जो है सवालात उठ रहे थे।
उन्होंने कहा कि जो उनका भाई है शहबाज शरीफ वो बहुत ही सियाना निकला। उसने अपने केसेस और अपने साहबजादों के केसेस, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज दोनों के केसेस तो माफ़ करवा लिए, लेकिन उसने अपने भाई के जो केसेस हैं वो माफ़ नहीं करवाए। ना अहली का मामला ताहाल जो है वो पड़ा है, तो किस तरह मुमकिन है कि वो वतन वापस आएंगे। तो इस तरह उन्होंने जो है शहबाज शरीफ साहब पर भी जो है सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वतन वापस आएँ और दोबारा से जो है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने। इसके साथ साथ फैसल वाडा और मेजर आदर राजा जो हैं दोनों ही बड़ी नामवर शख्सियात हैं। एक सोशल मीडिया का बड़ा नाम है और दूसरा पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम है। और आजकल तो फैसल वाडा साहब भी जो है वो जो है मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और बहुत बड़े बड़े और अहम किस्म के इंकशाफात लेकर आते हैं और हैरान कुन ख़बरें उनके पास होती हैं। तो इन दोनों में अब जो है वो काफ़ी जो है गैर अखलाकी किस्म की लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है। दोनों ने एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाए हैं और काफ़ी जो है अखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज यूज़ किए हैं। इसमें सबसे पहले मेजर आदर राजा ने ट्वीट किया और कहा कि मुबैना तौर पर फैसल वाडा को जनरल फैसल नसीर ने उनकी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया, साथ ही अगली हुकूमत में ओहदे का लालच दिया। सिंध हुकूमत को मसनूई हदायत देकर रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी फ्राहम की मकसद और मिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत और इस्टेब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के कत्ल से बरीउज़्ज़मा करने का बयानिया था। ये आज उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो कहा गया और फिर ये बेसिकली उनका पुराना ट्वीट था और इसको दोबारा रीट्वीट करते हुए इसके ऊपर उन्होंने लिखा हो गया कन्फर्म, ये लिखा था जिसका बाकायदा तौर पर फैसल वाडा साहब ने जवाब दिया और उन्होंने कहा उन्होंने अखलाकियात का जो दामन था उसको पसे पुष्ट डालते हुए बहुत ही जो है गैर अखलाकी अल्फाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा आदर राजा, मेरी तो जिस वीडियो का जिक्र कर रहा है इसमें तू ये बताना भूल गया कि मेरी वीडियो में तेरे घर वाले मेरे साथ हैं, देखकर मज़ा आता है। ये सवाल पूछा मेजर आदर राजा से और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तेरा चैनल बंद होने की वजह से तू इंटरनेशनल भिखारी बन चुका है, रोज़ भीख मांगने की अपील करता है। एक काम कर, जो मेरी वीडियोस तेरे घर वालों के साथ हैं वो अपलोड कर दे, कुछ पैसे मैं तुझे दे दूंगा, जो तेरा असली काम है। ये उन्होंने बड़ा ही एक गैर अखलाकी किस्म का आगे से जवाब दिया और उनके घर वालों पर जो है वो उंगली उठाई, जिसका जवाब जो है वो फिर कुछ अखलाकियात को मलहूज़े खातर ज़रूर रखा, लेकिन मेजर आदर राजा की तरफ से भी जो है वो काफ़ी घटिया किस्म का जो जवाब आया और उन्होंने ये कहा कि सुना है फैसल वाडा कराची में चकला चलाता है, तमाम अमीरों और ताकतवर लोगों को बिलखसूस जर्नैलों को शराब और औरतें फ्राहम करना इसका धंधा है। इस सिलसिले में ये कराची का जाना माना बड़वा है। ये उन्होंने जो है वो एक किस्म की जो है गाली दी और उनके लिए नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने ये भी कहा बता क्या ये सच है फैसल वाडा, और फैसल वाडा से साथ ही सवाल भी पूछा और इसके साथ साथ उन्होंने कहा बोल या एमडी पीटीवी के साथ उसके जो है उसके साथ कौन पकड़ी गई थी वो बताऊं। तो मेजर आदर राजा ने उनसे ये भी पूछा कि जो है एमडी पीटीवी और बोल न्यूज़ में कौन उनके साथ जो है वो पकड़ा गया था। इस हवाले से भी मैं ख़बर लीक कर दूं। इस पर फिर जो है फैसल वाडा बरहम नज़र आए और उन्होंने गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा आदर राजा, अगर तुझे मेरे बारे में ये सब कुछ बताना था तो तूने पहले क्यों नहीं लिखा। मैं यही चाहता था कि तेरी असलियत दुनिया के सामने आए कि तू कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान है और तू कितनी तेज़ी से झूठ और इल्ज़ामात लगाता है। तेरी घटियापन की पहली मिसाल ये है कि तू अपनी बुजुर्ग माँ को अकेला पाकिस्तान छोड़कर भागा हुआ है। अब तो ये बता कि तेरा पहला ट्वीट मेरे बारे में ठीक है या दूसरा। तो उन्होंने ये कहा कि तुम इंतहाई जो है वो घटिया इंसान हो, तुम इल्ज़ामात लगाते हो और तुम अपनी माँ को यहाँ पर छोड़कर गए हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आदर राजा की जो फैमिली है वो अभी तक पाकिस्तान में है। उनकी बूढ़ी माँ जो है वो भी पाकिस्तान में है और गुज़िश्ता दिनों उन पर जो है वो उनके घर पर छापा भी मारा गया और आदर राजा ने इसकी जो है वो बाकायदा तौर पर ख़बर भी दी और उन्होंने कहा कि मेरी बूढ़ी माँ के साथ इन्होंने जो है वो बदसलूकी की है। तो इसी पर जो है अब
बाकायदा तौर पर फैसल वाडा की तरफ से जो है वो टॉन्ट किया गया। और इसके साथ फैसल वाडा ने यह भी कहा, आदर राजा तेरी बेगम की पीटीवी के दौर से ही इज्जत करता हूँ जिसका जिक्र तूने किया है। आदर राजा अब तेरी हर बात का जवाब तब दूंगा जब तू मेरी वीडियोस जो तू कहता है कि तेरी फैमिली के साथ हैं, जिसको देखकर तू अकेले मज़े लेता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता, पहले वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, फिर आगे मेरे बारे में कोई बात कर। स्पेशल लव एंड रिगार्ड टू योर फैमिली। और इसके साथ साथ उन्होंने एक हार्ट वाली इमोजी भी इस ट्वीट में लिखी। ये उन्होंने आगे से जवाब दिया और इसके साथ ही जो है वो फैसल वाडा की तरफ से एक दूसरा जवाब भी आया और उन्होंने लिखा, टीम मेंबर ARY मिस्टर AR टाउट D-MR AU टाउट, ये लिख के उन्होंने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि अरशद शरीफ शहीद की खाला के सवालों के जवाब दोगे। मेरे ख़िलाफ़ जिस डोर ने तुम्हें लॉन्च किया है, क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ ये है कि जिस शहजाद अकबर को तुम हीरो बनाया उसको मैंने ज़ीरो बना दिया। अल्लाह की मेहरबानी से वो झूठा साबित हो गया मेरे हाथों से। या फिर सबसे ज़्यादा एतराज़ इस बात पर है कि मैंने ये बता दिया चैनल्स को कि जब अरशद शरीफ को साजिश के ज़रिए दुबई से कीनिया भिजवाया गया था, तब शहजादा अकबर दुबई में क्या कर रहा था? तुम लोगों को ये फ़िक्र तो नहीं शहजादा अकबर के अलावा कौन लोग दुबई में मौजूद थे? बताओगे? वक्त आ गया है इंशाअल्लाह अरशद शरीफ शहीद के कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का। तो ये आज बड़ा ही एक गैर अखलाकी किस्म का इनके दरमियान एक लफ्ज़ी गोलाबारी हुई और इसमें फैसल वाडा ने जो है वो आदर राजा की फैमिली पर भी बातें की और साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इसका आदर राजा की लॉन्चिंग का जो ज़िम्मा है वो शहजाद अकबर को दिया, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने टीवी पर बैठ कर बताया कि शहजाद अकबर जो हैं अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में जो है वो मुलव्विस हैं, क्योंकि वो वहाँ पर दुबई आए थे फ्रांस से। तो उनसे पूछा जाए कि वो वहाँ पर क्यों आए थे, इस तरह के सवालात, तो उन्होंने आज साथ ही इन्हीं ट्वीट्स में शहजाद अकबर को भी रगड़ा दिया है कि क्या इस वजह से ये लॉन्च किया गया है। तो ये जो है हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये हमारे सियासतदान हैं, ये हमें हमारी कौम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इनको इनके अखलाकियात जो हैं वो बिल्कुल भी लगता है कि करीब से भी नहीं गुजरी और इंतहाई गैर अखलाकी किस्म की इन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की और एक दूसरे की माँ बहनों को तक को नहीं छोड़ा। तो हमें ऐसे लोगों से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए। ये कभी भी जो है वो हमारे लीडर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो मुल्क है इसमें अखलाकियात, दीन और इस्लाम जो है वो सबसे पहले है। तो आज इन्होंने ये इंतहाई घटिया अमल करके अपनी जो असलियत है, अपनी तरबियत है वो दिखाई है। तो हमें इनसे गुरेज़ करना चाहिए। लेकिन वीडियो के अख्ताम पर अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए और हमारा और हमारे इस मुल्क का हामी नासर पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।